हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आर के खन्ना एक बार फिर उपस्थित हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम के जितने भी एपिसोड अभी तक आए उनको आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, एक विचार इन एपिसोड्स को देखते हुए मन में आया, क्योंकि मैं बतौर निर्माता निर्देशक इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए एक विचार ये आया कि हम फिल्मों के बारे में इतनी बातें बता रहे हैं, तो कम से कम कुछ ऐसा भी बताएं जहां से फिल्मों की शुरुआत हुई थी। यानी हम सिनेमा के इस प्रोग्राम में आपको बताएं कि सिनेमा की आखिर शुरुआत कहां से हुई थी। और इंडियन सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड सिनेमा की। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, सिनेमा या फिल्में कैसे आई, कौन इन्हें लेके आया, इसकी शुरुआत किसने की, वो कौन था। इसके बारे में बहुत सी लगभग सभी जानकारियां आज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मेरे दोस्तों, सिनेमा की शुरुआत, वर्ल्ड सिनेमा की शुरुआत हुई 1895 में। लूमियर ब्रदर्स ने ये शुरुआत की, दो भाइयों ने, जिन्हें लूमियर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। एक का नाम था अगस्ते लूमियर और दूसरे का नाम लुई लूमियर। लूमियर ब्रदर्स फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1895 में एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था द अराइवल ऑफ ए ट्रेन। जी हाँ, ये फिल्म उन्होंने 1895 में बनाई। ये एक शॉर्ट फिल्म थी, और सच कहें तो केवल एक शॉर्ट की फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने के बाद उन्होंने इसे पेरिस में रिलीज किया, और लोगों को दिखाने के लिए एक बहुत बड़े हॉल का इंतजाम किया गया। लोग भी इसे देखने के लिए व्याकुल थे, उत्साहित थे। एक सिनेमा हॉल के बड़े हॉल की तरह एक बड़े से हॉल में लोगों को खचाखच भरा गया, और कमरे में जहां इस फिल्म को दिखाया जाना था वहां पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया। अंधेरे में एक सफेद पर्दे पे कहें या सफेद दीवार पे कहें, अब इस फिल्म को चलाया गया। फिल्म में क्या था? फिल्म में केवल एक शॉट था कि एक ट्रेन आपकी ओर तेजी से दौड़ती हुई आती है और रुकती है। अंधेरे कमरे में दीवार के ऊपर जब लोगों ने अपनी ओर तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन को आते हुए देखा, तो लोग पूरी तरह से चीख पुकार करने लगे। बहुत से लोग तो दौड़ दौड़ कर इधर उधर छिप गए, इस भय से कि कहीं वो ट्रेन उनके ऊपर ना चढ़ जाए। जी हाँ, ये आलम था उस पहली फिल्म को देखकर लोगों का। लोगों के उनके एक्सप्रेशन, उनके भाव, उनका भय, बहुत सी चीजें सामने आई जब उन्होंने पहली बार पर्दे पे फिल्म के रूप में द अराइवल ऑफ ए ट्रेन फिल्म को देखा। मेरे दोस्तों, 14 जुलाई 1896 को इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया, और मुंबई में एक नॉवेल्टी हॉल में इस फिल्म को दिखाया गया, जिसे हम आज नॉवेल्टी सिनेमा के नाम से जानते हैं। नॉवेल्टी हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां भी वही हाल था। अंधेरे कमरे में
जादुई खेल को देखने के लिए पब्लिक व्याकुल थी। इस फिल्म को जब चलाया गया और यहां भी जब अंधेरे में वो ट्रेन लोगों के ऊपर आई तो यहां भी लोग भयभीत हो चुके, अचंभित हो चुके। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये अंधेरे पर्दे में अचानक ट्रेन कहां से आ गई, कमरे के अंदर ट्रेन कहां से आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस खेल का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। इस फिल्म की सफलता को देखकर भारत के भी बहुत से लोगों के मन में यह विचार उभरा कि क्यों ना हम भी फिल्में बनाएं। इस फिल्म को इंडिया के मुंबई के बाद कलकत्ता और दूसरे शहरों में भी रिलीज किया गया और इस फिल्म से लोगों ने बेहद धन कमाया, संपदा कमाई। इस फिल्म की सफलता को देखने के बाद भारत के रहने वाले दादा साहब फाल्के के मन में विचार उभरा कि हम भी भारत में एक फिल्म बनाए। लंदन जाकर दादा साहब फाल्के ने फिल्म मेकिंग की तकनीक सीखी और 3 मई 1913 को दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली भारतीय फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ, 3 मई 1913 को ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में संवाद नहीं थे। संवाद से मेरा मतलब है साउंड नहीं था। लोग जो बात करते थे वो केवल इशारों में बात करते थे। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बीच बीच में वो सारी बातें लिखे हुए मराठी, हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ सब आता था। जैसे आज की फिल्मों में हम सब टाइटल्स जिन्हें बोलते हैं, सब टाइटल्स के रूप में उनके संवाद हिंदी, मराठी और इंग्लिश में बीच में लिखे हुए आते थे ताकि लोग समझ सके कि कौन सा कैरेक्टर क्या कह रहा है। संवाद रहित इस फिल्म को, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें गूंगी फिल्म, इसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया, सराहा। इससे दादा साहब ने अनाप शनाप धन कमाया, बेहद चली। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। दादा साहब फाल्के ने अपने जीवन में 95 फिल्में बनाई और लगभग सभी फिल्में सफल रही। उसके बाद ये संवाद रहित फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी। भारत में उसके बाद एक फिल्म आई आलम आरा, जिसमें पहली बार भारतीय फिल्मों में साउंड आया, संवाद आए। आलम आरा 14 मार्च 1931 को आलम आरा को मुंबई के गिरगांव में मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज किया गया और इस तरह से लोगों ने पर्दे पर चलते हुए चित्रों को देखा, संवादों को सुना, लोगों को देखा संवाद बोलते हुए पहली बार, तो उन्हें और अधिक आनंद महसूस हुआ, उन्हें और अधिक मज़ा आया और ये पहली फिल्म आलम आरा बाकी फिल्मों की बजाय और ज़्यादा सफल हुई। उसके बाद तो फिल्मों का एक तरह से सिलसिला ही शुरू हो गया। आलम आरा की सफलता का आलम यह था कि उस समय जो टिकट 25 पैसे का था, वो टिकट 5-5 रुपए में भी लोग खरीद रहे थे और फिल्म को देख रहे थे। अब तक भारत में केवल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी। अब एक फिल्म आई किसान कन्या, जिसे आर्देशर ईरानी जी ने बनाया था। यह भारत में बनने वाली पहली कलर फिल्म थी। किसान कन्या नाम की यह फिल्म 1937 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की अवधि थी 137 मिनट। इस तरह से पहले शॉर्ट फिल्म, फिर संवाद रहित फिल्म, फिर संवाद के साथ फिल्में, ब्लैक एंड वाइट फिल्में और फिर कलर्ड फिल्में, फिर गाने। इस तरह से फिल्में बनने का सिलसिला जो भारत में शुरू हुआ, उसके बाद तो फिर लगातार वो सिलसिला चलता रहा और आज भी चलता ही जा रहा है। फिल्म मेकिंग में इतना फेरबदल जरूर हुआ है कि पहले फिल्में बड़ी बड़ी रीलों पे बनती थी, आज फिल्में डिजिटली एक छोटी सी चिप पे बनती है। फिर पहले फिल्में बनाना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा मेहनत का काम था, आज फिल्में बनाना आसान हो गया है। तो मेरे दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हम नया एपिसोड डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने हमारे इस चैनल को, इस एपिसोड को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।